साथियों, प्रस्तुत अनुपम सुयोग का लाभ उठाएं। पुस्तक जीवन साधना के स्वर्णिम सूत्र, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य, क्रांति धर्मी युग साहित्य। आइए सुनते हैं पुस्तक का आखिरी पन्ना। इस प्रयोजन में किस मनःस्थिति और किस परिस्थिति का व्यक्ति क्या करे, इसका व्यवहारिक मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए शांत कुंज में निरंतर चलते रहने वाले 9 दिन के साधना सत्रों में से हर साल एक बार का कम से कम 2 वर्ष में एक बार या कम से कम 2 वर्ष में एक बार हरिद्वार जा पहुंचने की योजना बनानी चाहिए। इस उपक्रम को बैटरी चार्ज करने या बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप नया प्रकाश, नया मार्गदर्शन मिलते रहने जैसा सुयोग समझा जा सकता है। आत्म परिष्कार के लिए यह विद्या कारगर सिद्ध होती देखी गई है। जिन्हें देवालय, धर्मशाला, सदावर्त, प्याऊ जैसे परमार्थ प्रयोजन चलाने की इच्छा हो, उनके लिए अत्यंत दूरदर्शिता से भरा पूरा हाथों हाथ सत्परिणाम उत्पन्न करने वाला एक ही परमार्थ का एक ही परमार्थ हर दृष्टि से उपयुक्त दिखता है कि वे चल ज्ञान मंदिर का निर्माण कर सकने जैसा प्रयास जुटाएं। ज्ञान रथ के रूप में इसकी चर्चा आमतौर से होती रहती है। साइकिल के या ठोस रबड़ के 4 पहियों पर मंदिरनुमा आकृति को इस ढकेल गाड़ी में टेप रिकॉर्डर एवं लाउड स्पीकर फिट रहने के कारण उसे जहाँ कहीं भी ले जाया जाए, वहीं संगीत सम्मेलन एवं प्राणवान संक्षिप्त धर्म प्रवचनों की श्रृंखला चल पड़ती है। नुक्कड़ सभा जैसा जुलूस, प्रभात फेरी जैसा माहौल बन जाता है। इसी में 21वीं सदी की प्रेरणाओं से भरा पूरा सस्ता किंतु युग धर्म का पक्षधर साहित्य भी रखा रहता है, जिसे बिना मूल्य पहले देने और फिर बाद में वापस लेने का सिलसिला चलता रह सकता है। जिनका कुछ खरीदने जैसा आग्रह हो, उन्हें उपलब्ध साहित्य बेचा भी जा सकता है। ऐसे चल ज्ञान मंदिर विनिर्मित करने में प्रायः 1 तोले सोने के मूल्य जितनी लागत आती है, जिसे कोई एक या कुछ लोग मिलकर सहज ही पूरा कर सकते हैं। असहयोग आंदोलन के दिनों कांग्रेस के मूर्धन्य नेता खादी प्रचार की ढकेल गाड़ियां लेकर निकलते थे और संपर्क में आने वालों को उद्देश्य समझाते हुए पूरे उत्साह के साथ खादी प्रचार में संलग्न रहते थे। आज की परिस्थितियों के अनुरूप चल ज्ञान मंदिर को स्वयं घुमाते हुए वैसा ही पुण्य लाभ प्राप्त किया जा सकता है, जैसा कि विशेष पर्वों पर भगवान का रथ खींचने वाले भक्तजन अपने को पुण्य फल का अधिकारी हुआ मानते हैं। मित्रों, अपने मिशन ने पिछले दिनों 2400 से अधिक प्रज्ञा पीठें खड़ी की हैं।
अब उसमें भी कई गुनी चल ज्ञान मंदिर बनवाने की योजना है। इसे गांव मोहल्लों में नवजागरण का अलख जगाने के सदृश युग परिवर्तन का शंखनाद स्तर का उद्घोष जैसा समझा जा सकता है। भगवान से अनुनय विनय करने की कामना भरी पूजा अर्चना भी चिरकाल से होती चली आ रही है। अब इन दिनों एक विशेष अवसर है कि आपत्तिकालीन परिस्थितियों में भगवान की पुकार पर ध्यान दिया जाए और मन मर्जी छोड़कर महाकाल के आमंत्रण पर उसी के सुझाए मार्ग पर चल पड़ा जाए। हनुमान और अर्जुन ने यही किया था। शिवाजी, प्रताप, चंद्रगुप्त, विवेकानंद, विनोबा आदि से कितने पूजा अर्चना बन पड़ी आदि से कितनी पूजा अर्चना बन पड़ी। इस संबंध में कुछ अधिक नहीं कहा जा सकता, पर इतना सर्वविदित है कि उन्होंने दिव्य चेतना के आवाहन को सुना और तदनुरूप कार्यरत हो गए। संभवतः उनकी पूजा यथा पूजा उपासना की आवश्यकता उनके इष्ट देव ने स्वयं कर ली होगी और अभीष्ट वरदानों से इन सब से इन सच्चे साधकों को निहाल कर दिया होगा। हम भी उन्हीं का अनुकरण करें तो इसमें तनिक भी हर्ज होने की हर्जा होने का, घाटा होने का या घाटा पड़ने जैसा कुछ भी नहीं है। इन दिनों दिव्य चेतना सेवाभावी स्वजनों के समुदाय को अधिक विस्तृत करने में जुट गई है। युग का मत्स्यावतार इन्हीं दिनों अपने कलेवर को विश्वव्यापी बनाने के लिए आकुल व्याकुल है। अच्छा हो हम उसी की महती योजना में भागीदार बने और अपनी मर्जी को पूजा उपासना करके, अपनी मर्जी की पूजा उपासना करके मनचाहे वरदान की विडंबना पर अंकुश लगाए रखें। अपेक्षा की गई है कि इन पंक्तियों के पाठक या श्रोता नरपामरों से ऊंचे उठकर विचारशीलता की दृष्टि से अपेक्षाकृत अधिक परिष्कृत बन चले होंगे। वे एक से 5, 5 से 25, 25 से 100, 125 वाली सृजन प्रक्रिया अपनाकर 4 और साथी ढूंढें तथा उन्हें अपने प्रयोजनों में सहभागी बनाकर मानवों का एक पंचायत विनिर्मित करें। समयदान और अंशदान करते रहने के लिए उन्हें भी अपनी जैसी कर्म पद्धति अपनाने के लिए सहमत करें। करने का तो एक ही कार्य है, विवेक विस्तार। एक ही कार्य है करने के लिए, विवेक विस्तार।
इसके कितने ही कार्यक्रम बन चुके हैं, इनमें से कुछ भी अपनी इच्छानुसार अपनाया जा सकता है। आत्म परिष्कार, सत्प्रवृत्ति संवर्धन के अतिरिक्त इन दिनों जिस पुण्य प्रक्रिया को उतने ही उत्साह से अपनाया जाना है, अतिरिक्त आत्म परिष्कार सत्प्रवृत्ति संवर्धन के अतिरिक्त इन दिनों जिस पुण्य प्रक्रिया को उतने ही उत्साह से अपनाया जाना है, वह है 1 से 5 की रीत नीति अपनाते हुए समस्त विश्व को नवजीवन की विचारधारा से अनुप्राणित करना। इसी क्रम में अपने जीवन का असाधारण परिष्कार और विकास भी सुनिश्चित रूप से हो सकेगा। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पुस्तक का समापन जीवन साधना के स्वर्णिम सूत्र क्रांति धर्मी युग साहित्य 07। अगले वीडियो में आपको इसी पुस्तक क्रांति धर्मी युग साहित्य को पढ़कर सुनाएंगे, तो सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। ओम शांति।